हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र का अध्याय 2, पौधे और जंतु। आप लोग देख सकते हैं ये वर्ष 2011 से 2021 में 2 से 3 बार आ चुका है। चलो शुरू करते हैं। जीवों को पादप जगत, जंतु जगत और सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है। सजीव प्राणी बहुकोषीय तथा एक कोषीय भी हो सकते हैं, लेकिन कालांतर में हिब टेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत, जंतु जगत। मोनेरा में जीवाणुओं का अध्ययन, अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन, मशरूम और फफूंद का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। बालकों का अपनी बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधों आदि से परिचय होता है। इसीलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वह बालक को पेड़ पौधों के विषय में आवश्यक जानकारी दे, ताकि पौधे बालक के लिए लाभकारी भूमिका निभाएं। पौधे के भाग एवं उनकी भूमिका। प्रायः सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल पाए जाते हैं, जबकि कवक, शैवाल आदि में इस प्रकार की चीजें दिखाई नहीं देती। पौधे के इन भागों का विवरण अग्रलिखित है। अब देखते हैं जड़। यह पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के अंदर रहता है। जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। मूसला जड़ के उदाहरण मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम, चुकंदर आदि। झकड़ा जड़ के उदाहरण गेहूं, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि। जड़ का महत्व। यह पौधों को जमीन से पकड़े रखती है तथा जमीन से जल तक जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित करती है। यह भोजन को संचित या भंडारित भी करती है और इसी प्रकार कुछ जड़ों मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम एवं टैपियोका को हम अपने आहार के रूप में भी लेते हैं। तना। यह पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा व भूरा रंग का होता है। तने से ही टहनियाँ एवं पत्तियां निकलती हैं। तना का महत्व। यह जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थ को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। आलू, अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं, जिनको हम खाते हैं। पत्ती। पौधों की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती है। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी तथा पीले रंग की भी होती हैं। पत्तियों का महत्व। पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य मोटी सिरा को मध्य सिरा कहते हैं एवं इन सिराओं की व्यवस्था या डिजाइन सिरा विन्यास कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन। पौधों द्वारा अनावश्यक को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं, उसके तने उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को एक
यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, जिसे फोटोमीटर कहा जाता है। ठीक, ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में है। फूल। अब हम पढ़ेंगे फूल। फूल यानी फ्लावर नए पौधे के विकास में सहायता करते हैं, क्योंकि फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की पंखुड़ियों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। फूल के कई भाग होते हैं, जैसे बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर व पुंकेसर आदि। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ये हमिंग बर्ड, तितलियों तथा कई कीट पतंगों के खाद्य पदार्थ होते हैं। फूलों में सबसे बड़ा फूल रफलेसिया तथा सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में उपस्थित है। फूलों का महत्व। परागण की प्रक्रिया फूल द्वारा ही संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे में प्रजनन क्रिया होती है। परागण की प्रक्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा, जंतुओं जैसे चमगादड़ व घोंघा इत्यादि के द्वारा। आँख के पौधे के बीच का परागण भैंस तथा गाय द्वारा होता है। कुछ फूलों को खाया भी जाता है, जैसे केला, लहसुन, सहजन, कद्दू, तोरई। कुछ फूलों से इत्र बनाए जाते हैं तथा इसमें ही लौंग, दांत दर्द के उपचार हेतु प्रयोग व केसर इत्यादि होते हैं। हम पढ़ेंगे कुछ विशेष पौधे या वृक्ष। बरगद, यह एक विशालकाय वृक्ष होता है, जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाओं में जड़ें भी निकलती हैं, जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। क्रोटन, यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल की सिंचाई की आवश्यकता है। केला, केले का पौधा एक प्रकार का शाक है। इसका तना कमजोर व हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। खेजड़ी एक शुष्क छायादार वृक्ष है, जो यह भारत में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। यह राजस्थान में पाया जाता है, जहाँ पर इस वृक्ष की अधिकता के कारण गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी के कीड़े नहीं लगते। इस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। यह छायादार होता है। रेगिस्तानी ओक, यह मुख्यतया ऑस्ट्रिया में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलोक्सुअरिना डिकासेना है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना जमीन में रहती हैं। यह पानी में स्थिर होता है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। इस वृक्ष के तनों में जल एकत्र होता है तथा इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। अब है घटपर्णी। यह क्षेत्र खिड़कियों, मकोड़ों, मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसीलिए इनको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा
घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रिया में भी पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। हिमालय मेपल यह एक औषधि पौधा है जो हिमालय की निचली तटीय तलहटी में 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर नम जंगलों में उगता है। यह एक छोटा सा मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ है जिसे स्थानिक समूह में रखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं पौधे का महत्व। तो पौधे का महत्व में ज़्यादा कुछ नहीं ही दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पौधे का महत्व। पौधे के महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। पौधे जीवन के लिए भी आवश्यक होते हैं क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। पौधे मृदा क्षरण को रोकते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। वातावरण की सौंदर्यता को बढ़ाने में कई श्रृंगारिक पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं। मरोद्भिद के उदाहरण हैं नागफनी, यूफोर्बिया एवं एकासिया इत्यादि। इस प्रकार से हम पाते हैं कि कुछ पौधे विविध उत्पादों के कारण अपनी विशेष महत्ता रखते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अनाज और दालें, सब्जियां, खाद्य तेल, पेय पदार्थ, रेशेदार पदार्थ, औषधियाँ। अनाज, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। अनाज और दालें में ये सारी चीज़ें आती हैं। सब्जियां में जड़, मूली, गाजर, चुकंदर, ये सबको हम लोग पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं यहाँ से। बच्चों के लिए पौधे का महत्व। बच्चों के लिए पौधे अनेक आयामों में लाभकारी होते हैं। पौधे के महत्व को हम इस रूप में देखते हैं कि वह मानव एवं जंतु के जीवन दायनी गैस के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। पेड़ पौधे की वृद्धि और विकास को बच्चे भली भांति अवगत एवं प्रभावित होते हैं जिससे उनकी पौधे के विकास और वृद्धि के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ती है जो बच्चे के लिए लाभकारी होती है। जंतु। पृथ्वी के वातावरण में असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके वास स्थान, प्रजनन, भोजन आदि भिन्न होते हैं। जंतु पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। मनुष्य के प्रारंभिक जीवन से ही जंतुओं की महत्ता रही है। मनुष्य की तरह जंतुओं में भी आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। पारिवारिक सदस्यों की भांति बालक भी पालतू पशुओं के। अब हम पढ़ें फल। फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फलों के अंदर बीज भी होता है। फल सामान्यतः मीठे और खट्टे प्रकार के होते हैं। फल के उदाहरण है सेब, अमरूद, अनार, टमाटर, नींबू आदि। बीज। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बनाते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है जो नमी व वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। बीज का महत्व। कुछ बीजों में तेल निकाले जाते हैं। कई प्रकार के बीजों को खाया जाता है जैसे मूंगफली, दाल, चावल, गेहूं, सौंफ, काली मिर्च आदि। पौधे के प्रकार। भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पर पौधे के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। शाख, झाड़ी, वृक्ष, लताएं। शाख। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इससे अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती। इसके उदाहरण हैं धनिया,
मेथी पार भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पर पौधे के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। शाक, झाड़ी, वृक्ष, लताएं। शाक ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इससे अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती। इसके उदाहरण हैं धनिया, मेथी, पालक आदि। झाड़ी इनका आकार शाक से बड़ा होता है। इसका तना मोटा व कठोर होता है जिसमें कई सारी शाखाएं इसके तनों के आधार से निकली रहती हैं। इसके उदाहरण हैं गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि। वृक्ष इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। इसके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैली रहती हैं, जैसे आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर इत्यादि। लताएं ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रखने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इनके दो वर्ग हैं। कौन कौन से? इनके दो वर्ग हैं, विसर्गलता, विसर्पी लता। इनके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विसर्पी लता और आरोही लता। विसर्पी लता में क्या है? सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। इनके उदाहरण हैं खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना आदि। दूसरा है आरोही लता। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं। इसके उदाहरण हैं मनी प्लांट, मटर, अमर बेल इत्यादि। और उसके बाद है क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर पौधे निम्न हैं। देखिए, जलोद्भिद ये पानी में पाए जाते हैं, जिनकी जड़ कम विकसित होती है। इनकी पत्तियां पतली व संकरी होती हैं, जिस पर मोम की परत होती है। इसके उदाहरण हैं कमल, हाइड्रिला, लीची इत्यादि। अब है लवणोद्भिद। इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकलती हुई होती हैं। सॉल्ट मार्श इसका उदाहरण है। समोद्भिद ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस एवं शाखा युक्त होता है। इसके उदाहरण हैं मक्का, टमाटर, गेहूं, धान। मरुद्भिद ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी एवं जड़ें लहरी होती हैं। इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की तरह ढका होता है। इसके उदाहरण हैं नागफनी, एकासिया, यूफोबिया इत्यादि।